हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बात करी थी होलोजाइट न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था अमीबा का। होलोजाइट न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड देन इट इज ब्रेकन डाउन इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में। जो हम प्रोटीन का पार्ट खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स में। जो हम फैट खाते हैं, फैट जो है बेसिकली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन अल्टीमेटली दे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स। तो जो ह्यूमन में होलोजाइट न्यूट्रिशन है उसको समझने के लिए आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस समझना पड़ेगा। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इट गोज इनटू इसोफेगस या फूड पाइप, देन इट इज फॉलोड बाय स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में हमारे पास दो तरीके के ऑर्गन्स हैं, एक है टीथ और एक है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो है they secrete saliva and this saliva contains salivary amylase. The digestion of food starts in the mouth itself. अगर आप ब्रेड ले लो, ब्रेड को थोड़ी देर तक मुंह में चबाते रहो तो आपको उसमें से हल्का हल्का स्वीट टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं they secrete saliva and saliva contains enzyme salivary amylase. Enzymes are the organic materials या organic enzymes which help to break down the various components of food. So salivary amylase is an enzyme which is secreted in the mouth and it breaks down starch into sugar या starch into maltose. Maltose is a form of sugar, which means that the process of digestion begins in the mouth itself. Then comes the role of teeth. The teeth is used to grind and chew the food, bigger food molecules into smaller one. जो आपके सामने के जो टीथ हैं वो इंसिजर्स हैं, कैनिन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। इंसिजर्स आर वेरी शार्प, दे आर यूज्ड टू कट द फूड। ठीक है, कैनिन्स हैं, कैनिन्स आल्सो टीयर इनटू फूड। जो टाइगर है या जो लॉयन के कैनिन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो नुकीले दांत होते हैं। फिर उसके बाद फूड को चबाने के लिए कौन से हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, तो टीथ का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन बिग फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन बाय टेयरिंग इट, बाय च्यूइंग इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास्टिकेशन. मास्टिकेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ बिग फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन. और जो सलाइवा है उसके दो फंक्शन है. पहली बात तो ये फूड को ल्यूब्रिकेट करता है. ल्यूब्रिकेट करने का मतलब क्या? सो दैट इट बिकम्स इजी टू स्वॉलो. और दूसरा जो सलाइवा है इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज. ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में. जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाती है, तब हमारे को खाना खाने का मन नहीं करता या वे स्वॉलो करने में दिक्कत आती है. तो सलाइवा के दो फंक्शन हैं, इट ल्यूब्रिकेट्स द फूड एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज बिकॉज़ इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज. फॉलोड बाय द माउथ इज द इसोफेगस या फूड पाइप. एक चीज आपको याद रखनी है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में खाली फूड पाइप ही है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती. बाकी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें डाइजेशन होती है, लेकिन एक फूड पाइप है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होती. बट व्हाट सिग्निफिकेंस डज फूड पाइप हैव? वंस यू swallow a food, it will contract, it will relax, contract, then relax, then contract. It will push the food down. This rhythmic relaxation and contraction of food pipe is known as peristaltic movement. आप खड़े होकर खाना खा रहे हो, बैठ के खाना खा रहे हो. कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़े से लेजी फील करते हैं तो दो सराहने पीछे रख के बैठ जाते हैं खाने के लिए. तो उस केस में एक बार ही आपने फूड को स्वॉलो कर लिया
तो ये फूड पाइप जो है ऑल्टरनेटिवली रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर रिलैक्स करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फूड को पुश कर देगी किस तरफ, स्टमक की तरफ। एंड दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप टू पुश द फूड इनटू द स्टमक इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ गया जी स्टमक। स्टमक इज द मेन point where the digestion of protein takes place. How it becomes possible? Because it has enzyme pepsin. Pepsin, एक बात याद रखना, जिन एंजाइम्स के भी आखिरी में IN आता है, रेनिन, RENIN, रेनिन, पेप्सिन, PEPSIN, ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ये बेसिकली होती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और म्यूकस भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक। इट परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो बैक्टीरिया है फूड में, उसको मारता है। और दूसरी बात, ये पेप्सिन को एक्टिव करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। एक्चुअली पेप्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो पार्ट हो गए, दो फंक्शन हो गए। पहला टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, और दूसरा टू एक्टिवेट पेप्सिन। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर हम अपनी स्किन पे एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है? छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो इस एसिड से स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? म्यूकस। म्यूकस क्या है? जैसे हमारे मुंह में जब कोई मनपसंद की चीज होती है तो मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी बेसिकली क्या है? सलाइवा है। तो सलाइवा जैसे ही पेट में, पेट की इनर लाइनिंग में, स्टमक की इनर लाइनिंग में हमेशा क्या है? म्यूकस है। दिस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिडिटी के बारे में सुना ना आपने? एसिडिटी का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या जब हम बहुत काफ़ी समय तक कुछ खाते नहीं हैं तो स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी होता है, जिसको कहते हैं एसिडिटी हो गई उनके को। तो उस केस में हमें कोई बेसिक या बेस लेनी पड़ती है। बेस बार वो आप आगे जाकर पढ़ोगे एसिडल बेस में। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से स्टमक को कौन बन जाता है? म्यूकस। तो पहला पार्ट हमारा क्या हुआ? ए हुआ माउथ, बी हुआ इसोफेगस और सी हुआ स्टमक। तथा स्टमक के बाद जो है फूड चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। व्हाई? बिकॉज इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, और सिक्रीशन को कहते हैं बाइल जूस। ये सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस। Small intestine is designed for digestion of fats. Fats, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि fats are difficult to digest, लेकिन small intestine से liver से secretion आती है, और वो secretion कौन सी है? bile juice. It helps to break down big fat molecules into smaller ones, and these smaller fat molecules are digested in small intestine. So question arises, in which part of human alimentary canal digestion of fats takes place? It takes place in small intestine. Why? Because it receives secretion from liver in the form of bile juice. ये bile juice जो है बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। This is called emulsification of fat. Fine? तो जो ग्लैंड है, लिवर एक ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, because it helps in digestion of fats. कहते हैं उसके अलावा एक और ग्लैंड है, pancreas. These pancreas also release their secretion in small intestine. They release pancreatic trypsin. This trypsin helps in digestion of proteins. हमने बात करी थी लाइफ प्रोसेस में कि हर सेल जो है, हर सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब हर सेल तक ग्लूकोज पहुंचाता कौन है?
स्मॉल इंटेस्टाइन से। दिस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल जो है फूड का जो ब्रोकन डाउन पार्ट है, जैसे जो शुगर था, जैसे अमीनो एसिड है, जैसे फैटी एसिड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स अब्सॉर्ब करके पूरे बॉडी में हर सेल तक हो जाती है। So that is why the main assimilation of food takes place in small intestine and to increase the area of absorption। देखो जैसे ये मेरे पास एक ट्यूब है, अगर इस ट्यूब को मैं काट दूंगा तो ये ट्यूब आपको ऊपर से देखने में भी नजर आएगी प्लेन एकदम, ठीक है ना। अगर इस ट्यूब को ऐसे ऐसे काट दे तो ये ऊपर अंदर से खोखली नजर आएगी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी शेप कुछ अलग तरीके से है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। These finger like projections are called villi। Mind you, this villi is present in small intestine as well as large intestine। और ये villi जो है they increase the surface area for absorption। They increase the surface area for absorption। So maximum absorption या assimilation of proteins, fatty acids and amino acids takes place in small intestine। Assimilation का मतलब क्या हुआ? Small intestine से ये शरीर के हर सेल तक पहुंचता है through blood। Then the remaining part of the food enters the large intestine, it is the last part of the human alimentary canal। यहाँ पे सबसे ज़्यादा maximum absorption of water takes place। Maximum absorption of water takes place in large intestine। Small amount of digestion भी होती है, लेकिन main function इसका क्या है? Absorption of water। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पूरे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में और इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब पे कुछ किसी न किसी चीज की डाइजेशन होती है। और अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन है बुक में, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट इज एबल टू डाइजेस्ट फैट बिकॉज इट कंटेन्स it receives bile juice from liver and also it receives enzymes from pancreas। तो पैंक्रियास और लिवर ये दो तरीके के ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी ट्यूब नहीं होती, वो अपनी सिक्रीशन सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो ट्यूब के साथ होते हैं। जैसे लिवर से बकायदा एक ट्यूब है जो कहाँ जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियास से बकायदा एक ट्यूब है कहाँ जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो these are the glands। Basically there are 3 types of glands which help in digestion of food: salivary gland, liver and pancreas। ठीक है, I hope this is clear to you। This is the mode of nutrition in human beings and it is a holozoic mode of nutrition। तो लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट है। एनसीईआरटी में से आपने सारी एक्टिविटीज अच्छे से पढ़नी है जो प्लांट से रिलेटेड है, जिसमें एक्टिविटीज हैं जो शो करती हैं व्हाई CO2 इज एसेंशियल, हाउ कैन यू प्रूव दैट, हाउ कैन यू से क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हाउ कैन यू से सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो आपने अच्छे से पढ़नी है। कोई परेशानी आपको आप मेरे से पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।